हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साकिब बेदी। तो लास्ट लेक्चर हमने डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर क्लास 12 का स्टार्ट किया था। तो हमने वहाँ पे कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे, हाउ टू डिफरेंशिएट या रूल्स डिस्कस किए थे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो हम उसी से रिकैप्चुलेट करते हैं और उससे आगे हम नेक्स्ट जो फर्दर है स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स डिस्कस द लास्ट लेक्चर अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन है क्या, डिफरेंशिएशन कोई भी फंक्शन हो तो उसकी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कैसे करनी है। तो हमने ये रूल्स किए थे कि इफ अ फंक्शन ऑफ टाइप एफ एक्स तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या है, एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स अगर वाई है। तो अगर जो फंक्शन है हमारा ऐसा हो, सम ऑफ टू फंक्शन टाइप हो एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो हमने क्या करना है, एफ एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन करनी है और जी एक्स की अलग से डिफरेंशिएशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास था कि अगर एडिशन ऑफ टू, ये एडिशन का था और ये सब्ट्रैक्शन वाला भी केस एडिशन जैसे सेम ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और नेक्स्ट वाला रूल था कि अगर कांस्टेंट हो फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर देंगे। और नेक्स्ट था हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हमने क्या करना था कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया, प्लस पहले फंक्शन को छोड़ दिया तो दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया। अगर इसको एफ एक्स जी एक्स की फॉर्म के बजाय अगर यू इंटू वी की फॉर्म में भी लिख लें, यू वी की फॉर्म में कि ये एक फंक्शन है ये दूसरा, तो पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया, तो पहले को छोड़ दिया तो दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, यू डैश वी और यू वी डैश। तो मैंने एक एग्जांपल भी करवाई थी, अगर ये यू और वी दो फंक्शन हो तो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो और हमने क्या डिस्कस किया था, हमने थोड़े से जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे तो उनके बारे में बताया था कि उनकी डिफरेंशिएशन क्या है, साइन की कॉस, कॉस की माइनस साइन, और टैन की सीकेंड स्क्वायर, और कॉट की माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, सीकेंड की सीकेंड टैन और कोसेकेंड की माइनस कोसेकेंड कॉट। ठीक है, तो जो सी वाले फंक्शन थे जिनका मतलब अल्फ़ाबेट सी से शुरू होते थे जो फंक्शन, उनकी डिफरेंशिएशन क्या थी, नेगेटिव थी। ठीक है, तो आई होप कि वो लेक्चर लास्ट वाला अच्छे से क्लियर था। तो आज मैं ये इतने रूल्स के आगे हम नेक्स्ट रूल्स डिस्कस करेंगे। तो हमने लॉग एक्स के बारे में भी डिस्कस किया कि अगर लॉग बेस ई हो तो हमने कैसे उसको डिफरेंशिएट करना है। तो आज थोड़ा और भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज क्लैरिटी हो जाएगी, हमें सिंप्लिसिटी हो जाएगी थोड़ी सी कि जो मेन फॉर्मूलेस हैं वो आज हम मेथड्स में थोड़ा सा रूल्स में कवर अप कर लेंगे और उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अनदर रूल। ये तो हो गई तो लास्ट लेक्चर के रूल। अब हम नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे, कोशेंट रूल। तो ये मैं रख करता हूँ। अब मैं डिस्कस करूंगा कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या था, जैसे प्रोडक्ट रूल था, अब क्या है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल के मुताबिक मतलब कि अगर डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी हो फॉर द डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, अगर एक हो गया एफ एक्स, एक जी एक्स, दो फंक्शंस हो डिवाइड हो रही हो तो उनकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। तो उसका फॉर्मूला है v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो तो क्या v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। तो क्या करना है हमने, एक हो गया न्यूमिनेटर, एक हो गया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। एक इसके बेसिस पे एक एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं हम कि अगर ऐसे लिखा हो, अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो फंक्शन dx अपॉन, तो डिफरेंशिएशन के लिए आ रहा है फंक्शन sin x अपॉन x लिख लो। चलो, तो हाउ टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो ये हो गया u और ये हो गया v, ये हो गया u और v की बजाय f x और g x भी कंसीडर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट।
तो ये हो गया हमारा u और ये हो गया v। तो क्या रहेगा देखो, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला v छोड़ दूंगा मैं, डिफरेंशिएशन किसकी, u की, ये u और ये v। और देखो डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ sin x माइनस, अब क्या रहेगा, u छोड़ देना मैंने, u क्या था sin x, तो डिफरेंशिएशन किसकी आ रही है, x की, अपॉन v का स्क्वायर, तो v कौन सा था, x स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, x। साइन की डिफरेंशिएशन क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में की थी, cos माइनस साइन, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, किसके विद रिस्पेक्ट टू x के, वो वेरिएबल की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल कितनी आ जाती है, 1 अपॉन x स्क्वायर। तो मेरे पास ये बन गया x cos x माइनस sin x अपॉन x के। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे हम क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, u ओवर v रूल अगर हो या क्वोशिएंट रूल हो, कुछ भी लिखा हो, तो ये हमारा रूल है, ऐसे हमारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। तो ये मैं रब कर रहा हूँ, आप पॉज करके इसको चेक कर लीजिए, इस रूल को और एग्जाम्पल को भी, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शंस के बारे में आपको पता होगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमारे हमने डिस्कस भी किया था फंक्शन चैप्टर में, रिलेशनल फंक्शन चैप्टर में, क्लास 12 में ही कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। और मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को भी आप देख सकते हो, अगर आपको कंपोजिशन फंक्शन में भी अगर कोई डाउट हो तो आप इस लेक्चर को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं आपको याद करवाऊं, अगर हमारे पास दो फंक्शन हो एफ एक्स एक्स, तो कॉम्पोजिशन क्या होती थी, एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स। तो ऐसे ही कॉम्पोजिशन थी ना, फॉग और गॉफ। तो वैसे ही हम ऐसा फंक्शन हो तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इफ वी हैव अ फंक्शन लाइक दैट, तो इसको तो ऐसे लिख ही सकते हो आप, आपको पता है क्या क्या लिखते हैं फॉग फंक्शन को, एफ ऑफ जी एक्स हम ऐसे लिखते हैं ना, एफ ऑफ जी एक्स। तो ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब कि इसकी डिफरेंशिएशन हो रही है एफ ऑफ जी एक्स की, ठीक है। तो जब ऐसा आ जाए, ऐसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, एफ डैश जी एक्स, f का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और बाद में जो f के इनसाइड जो फंक्शन है gx, उसका डिफरेंशिएशन, देन अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ gx, डिफरेंशिएशन ऑफ gx। तो हमारे पास क्या बन गया, f डैश gx और साथ में क्या आ गया, g डैश x। तो ऐसे हम इसको कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कैसे, कि इफ वी हैव अ फंक्शन ऑफ टाइप, ठीक है, अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास फंक्शन है, जैसे मैंने बोल दिया कि एक फंक्शन है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन है हमारे पास। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो डिफरेंशिएट लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या रहेगा, dy बाई dx, यही आएगा ना, इसकी बात कर रहा हूँ। तो d अपॉन dx ऑफ किसका, साइन x स्क्वायर का। अब देखो साइन इज अ फंक्शन और साइन के इनसाइड क्या है, x स्क्वायर। साइन इज अ फंक्शन, साइन के इनसाइड क्या है, x स्क्वायर। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, देखो साइन की डिफरेंशिएशन क्या है, cos x स्क्वायर। देखो ना क्या है, देखो साइन, अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में साइन x की डिफरेंशिएशन क्या लिखी थी, cos x।
ठीक है, थोड़ा सा ये यहाँ से रख करो, डिफरेंशिएशन करेंगे cos x। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअली sin x की डिफरेंशिएशन cos x है, और जो हमारा जो ये sin फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी cos में, और जो हमारा ये नेक्स्ट फंक्शन होता है ना x, उसकी भी साथ में डिफरेंशिएशन होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाती है 1, तो हमारे पास ये फॉर्मूला डायरेक्टली बन जाता है cos x। तो सिमिलर टाइप में इसी फंक्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो इसका मतलब कि sin का डिफरेंशिएशन हो गई cos, तो पूरे के पूरे sin की होगी, बट उसके इनसाइड एक और फंक्शन है x स्क्वायर, तो उसकी डिफरेंशिएशन नेक्स्ट उसकी डिफरेंशिएशन होगी x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। और यहां पे क्या लगेगा, फॉर्मूला ऑफ x पावर n, दिस इज nxn minus 1, दिस इज nxn minus 1। अगर इस फॉर्मूले को भी मैं देखूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को भी देखूं, तो ये फॉर्मूला भी कैसे बना हुआ है, देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n, दिस इज इक्वल टू nxn minus 1। बट अब देखो x पावर n की डिफरेंशिएशन कर दी, बट जो x है उसकी डिफरेंशिएशन अगेन हो रही है, क्या कर लो अगेन उसकी। अब x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो कितनी आ गई 1, तो हमारे पास फॉर्मूला ये बना, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो मैं बात करता इस क्वेश्चन की, तो हमारे पास क्या आ गया, cos x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन इसके अकॉर्डिंग क्या है, 2x पावर 2 minus 1, और अगेन किसकी डिफरेंशिएशन है, x की। अगर मैं लिख दूं अकॉर्डिंग, अगर मैं ये लिखूं तो फॉर्मूला तो वही है ना, nxn minus 1, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला तो लग गया, अब इसकी डिफरेंशिएशन अगेन कर रहा हूं मैं, अगेन हो रही है, तो क्या है कि d/dx ऑफ x, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर अकेला x है तो उसके लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसकी 1 है तो हम लिखते नहीं, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, cos x स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया 2x, तो हमारे पास आंसर बन गया 2x cos x स्क्वायर। तो ये हमारी डिफरेंशिएशन हो गई। हाउ टू डिफरेंशिएट अ कंपोजिट फंक्शन, तो हम ऐसे इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूँ पावर n के साथ, तो इसको नोट डाउन कर लो, अगर आप पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो तो इट्स मच बेटर फॉर यू एंड मच बेटर फॉर मी आल्सो, कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप इसको अच्छे से रिमेंबर भी रख सकते हो, ठीक है। तो एक और छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो कि अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन करनी है, देन अगर हमारे पास फंक्शन हो ax प्लस b पावर n, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा, तो क्या आएगी dy/dx, तो डिफरेंशिएशन किसकी करूं, y फंक्शन की, तो y कौन सा है, ax प्लस b पावर n, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1 x पावर n रूल, तो क्या आएगा n ax प्लस b पावर n माइनस 1। अब देखो x पावर n फॉर्मूला nxn माइनस 1, बट अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ द x, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सिंपल फंक्शन। अब पहले x पावर n का डिफरेंशिएशन मैं रूल में लगाया, बट फिर x की भी डिफरेंशिएशन होगी, तो इसका मतलब कि अब ax की पावर n, ax प्लस b की पावर n का फॉर्मूला तो लग गया, अब ax प्लस b की भी डिफरेंशिएशन हो रही है साथ में, ठीक है। अब देखो n ax प्लस b पावर n माइनस 1। अब अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx
प्लस जी एक्स, तो इसकी अलग इसकी अलग, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, दो फंक्शंस आ गए ना, एडिशन ऑफ टू फंक्शन, उसकी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b। अब देखो तो ax, a क्या है हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी, a b c d अल्फाबेट जो है कांस्टेंट क्वांटिटी से हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ax यहाँ पे क्या लग गया फॉर्मूला, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ k fx, तो क्या था कांस्टेंट बाहर आ जाता था, तो डिफरेंशिएशन किसकी थी, फंक्शन की। तो अब ये a बाहर आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन किसकी, अकेली x की डिफरेंशिएशन, प्लस ये तो कांस्टेंट है, तो हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होता, ठीक है, डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये इसका आंसर क्या बन गया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस वन, और साथ में क्या गया a, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितनी आ गई 1, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास ओनली a, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई a ax प्लस b पावर n माइनस वन, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको पॉज कर लो और नोट डाउन भी कर लो, पॉज कर लेना और नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस ax प्लस b की बजाय कुछ और भी हो सकता है, n की बजाय कोई और बार भी हो सकती है। एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन ही नहीं, जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो मैं करवा रहा हूँ ना वो एक्सरसाइज में फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूलेस लगा लेंगे, और जो इतने सिंपल स्टेप मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं आपसे ही पूछ के करता रहूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा एंड हो रहा था कि लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल। अब अगर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक्स पावर 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि जो स्क्वायर रूट पावर है हाफ पावर होती है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ गई, चेक कर लो अकॉर्डिंग टू दिस रूल एक्स पावर n, तो क्या आ गया 1/2 डिफरेंशिएशन एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन, अगर लिखना है ऐसे तो लिख लो, नहीं तो डायरेक्टली, तो क्या क्या 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1, ये आएगा ना n x n माइनस 1, और डिफरेंशिएशन होता है x अगेन, तो 1/2 माइनस 1 कितनी आ गई, माइनस 1/2, तो इसका 1 आ गया, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं, माइनस 1/2 तो नीचे आके क्या हो जाएगी पावर, x की पावर पॉजिटिव 1/2, चेक कर लो, ऊपर क्या थी, न्यूमिनेटर में क्या थी माइनस 1/2, तो नीचे कर ली पावर, तो क्या हो गई पॉजिटिव 1/2, तो इसको क्या लिखूंगा 2 रूट x, इसको क्या लिखूंगा 2 रूट x, क्योंकि हाफ पावर क्या है स्क्वायर रूट, तो ये हमारा क्या क्या डिफरेंशिएशन ऑफ, अब स्क्वायर रूट x की डिफरेंशिएशन की आपको पता है, तो आप अच्छा होगा अगर आप उसको रिपीट कर लोगे 1-2 बार लेक्चर को, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाउ टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये सभी प्रॉब्लम्स ही है ना, कोई बच्चा कुछ अच्छे से देखेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जो कई बार होता है ना, छोड़ते हैं यार ये आसान है ये, तो वो ही बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस जरूर करा करो, प्रैक्टिस हमेशा ही आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और नॉट ओनली फॉर मैथमेटिक्स, हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस ही बहुत अच्छी है, ठीक है। लिख के देखा करो, अगर लिखा नहीं तो कुछ भी दिमाग में, ठीक है। तो मैं इसको रख करता हूँ, 1-2 हम कुछ और भी
क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो सिंपल से क्वेश्चन हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने तो पहले लॉग में सीखा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर आपको फिर से याद करवा दूँ, लॉग एक्स का क्या है 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या है 1/x, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन ये थी वो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x का क्या है e पावर x। अब इसमें भी वही लॉजिक है, इसमें भी वही लॉजिक है। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x है, और x का डिफरेंशिएशन अगेन होता है यहाँ पे, तो उसका 1 है, तो क्या रहेगा 1/x, ठीक है। तो वैसे तो log x के लिए हम यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। बट फॉर द प्रॉपर्टी log ऑफ x पावर n, अगर यहाँ पे बोला था तो डिफरेंशिएशन होता है log ऑफ x पावर n, आपको पता हो तो क्या होता है कि n आगे आ जाता है n log x, अगर वो वैसे कि log ऑफ x पावर n, तो क्या होता है n log x, ये log की प्रॉपर्टी है। log ऑफ x पावर n हो, x के बजाय कुछ भी हो, log ऑफ x पावर n, तो n आ गया जाता है, और क्या बच जाता है log x, n log x, ठीक है। अच्छा e की पावर x का बात कर रहा था, तो e की पावर x डिफरेंशिएशन e की पावर x, और x की डिफरेंशिएशन अगेन होगी, तो क्या थी 1, तो इसका मतलब e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x है। बट अगर अब देखो, अगर हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x स्क्वायर, तो क्या करूंगा e की पावर x, पहले तो e की पावर x का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो क्या आ गया e की पावर x की डिफरेंशिएशन स्क्वायर की डिफरेंशिएशन x स्क्वायर, देखो e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x, और x की डिफरेंशिएशन अगेन, ठीक है। तो इसके बाद e की पावर x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है e की पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन अगेन, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास x की पावर n का फॉर्मूला, तो क्या रहेगी 2x, चेक कर लेना आप x की पावर n का फॉर्मूला, तो आगे 2x e की पावर x स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इससे आगे हम, ये तो हमारे रूल्स खत्म हो गए, इससे आगे हम अब इन रूल्स को एक्सरसाइज पे अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लो और अंडरस्टैंड कर लो, तो आप इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। थैंक यू।